आज मैं कोर्टाचा अवमान केला तुम्ही म्हणून आज मैं आज सभी को ये कहना चाहूंगा कि आज हम लोग दिल्ली जा रहे, जहां पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हमेशा हर राज्य में जो अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं, साथ देते हैं, और एक महिला खासदार के साथ जो बर्ताव हुआ है, जो राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक द्वेषी कार्रवाई जो की है, उसके खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी हम मिलेंगे। देश के पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला जी, उनको भी मिलेंगे। और उसके साथ कई एजेंसी, जो एजेंसी के माध्यम से संजय राउत और अनिल परब और ऐसे कई नेताओं की चौकसी चालू है, और उस चौकसी के ऊपर कार्रवाई की टंगती तलवार है, उसके माध्यम से दिल्ली में रह के जो कार्रवाई भ्रष्टाचार और घोटाले के माध्यम से राज्य में चल रही है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वो भी हम मांग करेंगे, और हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई उसकी पूरी जांच दिल्ली से हम कराएंगे, और हमको न्याय मिले तक हम दिल्ली में वहां पाठपुरावा करेंगे। और मुझे लगता है इस महाराष्ट्र के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री हमारा फ्लैट देखने के लिए जो आज महानगर पालिका का पथक भेज रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि महानगर पालिका ने ही 15 साल पहले इस बिल्डिंग को मान्यता दी है। उनके ही महापौर थे, उनका ही प्रशासन था, और वो आज 15 साल बाद हमारी बिल्डिंग, हमारे यहाँ पे जो एक फ्लैट है, मुंबई में मेरा एक ही फ्लैट है, मेरे 10 घर नहीं है संजय राउत और अनिल परब जैसे और उद्धव ठाकरे जैसे, मेरा एक ही घर है। एक घर के अंदर जो भी तुमको गिनना है वो पूरा पथक का स्वागत है, पूरे चारों कोने गिन लो। और मुझे लगता है अनिल परब और संजय राउत भी खाली बैठे, उनको भी भेजो, वो भी यहाँ आके देख लेंगे। और मुख्यमंत्री भी ऑनलाइन के माध्यम से पूरे 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन के माध्यम से हमारा फ्लैट देखना चाहिए, वो भी उनसे मैं मांग करूंगा। और जो हमारे साथ 23 तारीख को रात को शांताकुश लॉकअप में 12-साढ़े 12 बजे के बाद हुआ है, 5 बजे तक नवनीत राणा को खड़ा रखा, वहां शतरंजी दी गई नहीं, पानी दिया नहीं, बाथरूम यूज किया नहीं गया और लॉकअप में डाला गया, उसकी पूरी माहिती मैं राज्य के उप मुख्यमंत्री से विनंती करूंगा। पूरी माहिती 23 तारीख को 1 बजे से लेके तो जेल तक पूरी माहिती आप निकालो और वो राज्य का जनता को दो कि हमारा साथ क्रिमिनल से भी खराब हमारे को ट्रीटमेंट दी गई। एक महिला का किस तरह से अपमान, किस तरह से द्वेष का राजकारण राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है, राज्य की जनता जानना चाहती है। और वो उप मुख्यमंत्री जी ने पूरा खुलासा खुद होके बाहर निकालना चाहिए और यहाँ की सभी जनता को देना चाहिए, ये मेरी मांग है। और आज हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हम कार्रवाई करके ही लौटेंगे। मैं मराठी में बोलता, पहले मराठी में बोलता। जहाँ पे मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी समाज का बहुत बड़ा प्रश्न है, ओबीसी पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और राज्य के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कई विषय बाजू में रख के अगर नवनीत राणा, रवि राणा की जमानत कैंसिल होना चाहिए, इसके लिए अगर ताकत लगा के कोर्ट में जा रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं हमने कोई कोर्ट का अवमान नहीं किया आहे, आम्ही कुठल्याही प्रकारचं कोर्टाचं अवमान नाही केलेलं आहे। आम्ही या ठिकाणी कोर्टाच्या नियमाचं पालन केलेलं आहे, संविधानाचा नेहमी आदर करतो। आम्ही कुठल्याही त्या विषयाचा उल्लेख न करता आम्ही प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर दिलेलं आहे, आणि मेरे को लगता है कि कोर्ट का कोई भी अवमान हमने किया नहीं है। और कोर्ट में जो जा रहे हैं, मुझे लगता है महाराष्ट्र में कई समस्या है, ओबीसी समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए, ओबीसी समाज को न्याय देना चाहिए। महाराष्ट्र के कई प्रश्न कोर्ट में प्रलंबित है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने आगे आना चाहिए। और आज हमारे खिलाफ जो कोर्ट में जाने वाले, हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है, आदर किया है, और कोर्ट के निर्णय का कई उल्लंघन किया नहीं है। और मुझे लगता है संविधान और लोकशाही के माध्यम से जो हमको जवाब देना है वो हमने जवाब दिया है, और कोर्ट का कोई अवमान किया नहीं है। ऑर्डर में साफ कहा गया था कि आप मीडिया से इस बारे में बात नहीं करेंगे, केस के बारे में। मैंने केस के बारे में जो घटना हुई है उस घटना का कोई उल्लेख हमने किया नहीं। हमारे खिलाफ जो यंत्रणा काम कर रही है, हमें कहीं ना कहीं रोकने की काम कर रही है, हमारा आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार के खिलाफ हमने बात किया है, और सरकार के खिलाफ बात करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करना, किसानों की और आम जनता के न्याय के लिए बात करना, उसके लिए अगर आवाज हमारी
दबाते हैं तो हमारी आवाज दबाएंगे नहीं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके खिलाफ हम उसके माध्यम से बोलते रहेंगे और महाराष्ट्र के न्याय के लिए बढ़ते रहेंगे। मुंबई में आपने कहा है कि लीलावती हॉस्पिटल से जो वीडियोस आए हैं नवनीत राणा के, उस पर वो बात करेंगे एडमिन। कई मुझे लगता है कई शिवसेना के लोगों ने कहा है कि नवनीत राणा नाटक कर रही है। जब उनको लगता है कि शांताकुज लॉकअप में नवनीत राणा को रखा जाता है, रवि राणा को रखा जाता है, जेल में डाला जाता है और शिवसेना के नेता बोलते हैं नाटक कर रहे हैं, और 3 दिन लगातार जो नवनीत राणा की ट्रीटमेंट हुई है, मुझे लगता है वहां का भी प्रशासन, वहां की भी जो वहां पे जो उनकी ट्रीटमेंट चली है उसके माध्यम से वहां तक वो सब जनता में बीच पहुंचा है। और कहीं ना कहीं जो अन्याय हुआ है, जो हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र किया है, एक अहंकारी मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, उसके खिलाफ पूरे मीडिया में वो आवाज आना चाहिए, वो बात आना चाहिए। अगर उनको लगता है तो शांताकुज लॉकअप के 1 बजे से 5 बजे तक की वीडियो रिलीज करो। हमारे साथ जेल में जो बर्ताव हुआ है उसके पूरे वीडियो रिलीज करो। ये मैं मुख्यमंत्री से और हमारे उप मुख्यमंत्री से मैं मांग करूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।